हरे कृष्ण। आज हम श्री भागवतम के 20वें स्कंद के 15वें अध्याय के श्लोक संख्या 21 को पढ़ रहे हैं। उनको समझने की कोशिश करें। वैकुंठ के जो वहाँ की लक्ष्मियां या महिलाएं इतनी सुंदर है जैसे देवी लक्ष्मी स्वयं। यहाँ पे वैकुंठ के महिलाओं का वर्णन किया जा रहा है और उनका सौंदर्य जो है देवी लक्ष्मी जैसे ही है। ऐसी दिव्य सुंदरियां जिसके हाथ कमलों के साथ पीड़ा करते हैं तथा पाँवों में के नुपुर झंकार करते हैं। कभी कभी उन संगमरमर की दीवारों को जो थोड़ी थोड़ी दूरी पर सुनहले किनारों से अलंकृत है, इसीलिए बुहारती देखी जाती है कि उन्हें भगवान की कृपा प्राप्त हो सके। श्री प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि भगवान गोविंद के धाम में सदैव करोड़ों लक्ष्मियां उनकी सेवा करती है। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी वर्णन कर रहे हैं और यहाँ पे भी ब्रह्मा जी वर्णन कर रहे हैं कि भगवान के धाम जो है उनका कैसे सब कुछ वहाँ पे उपस्थित है। चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्प वृक्ष लक्षावित्तेषु सुरभि अभिपालय लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्य मानम। लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्य मानम, ये करोड़ों अरबों लक्ष्मियां जो वैकुंठ लोक में निवास करती है, पुरुषोत्तम भगवान की वास्तविक प्रेमिकाएं नहीं है, अपितु भगवत भक्तों की पत्नियां हैं और वे भगवान की सेवा भी करती है। हम देखते हैं कि लक्ष्मी जो है क्या करती है, हमेशा भगवान की सेवा में लगी रहती है, भगवान के चरण कमलों को नहीं छोड़ती, उनकी सेवा में तत्पर रहती है। इसी प्रकार से यहाँ पे जो वैकुंठ लोक की महिलाएं जो असल में भगवत भक्तों की पत्नियां हैं, वे भगवान की सेवा करती है। यहाँ यह कहा गया है कि वैकुंठ लोक में संगमरमर के घर होते हैं, घर होते हैं। इसी प्रकार ब्रह्म संहिता में यह कहा गया है कि वैकुंठ लोक की फर्श स्पर्श मणि स्पर्श मणि की बनी हुई है। इसलिए वैकुंठ में पत्थर को बुराने की आवश्यकता नहीं होती। तो जो फर्श है
स्पर्श से किसके बनाए गए? ये स्पर्श मणि। वो इतना इतनी सुंदर है और इतना अच्छा है वहां पे कि जो वहां पे धूल नहीं रह सकती। धूल तो है ही, जैसे कि अभी यहाँ पे हमारे इस भौतिक जगत में जो फर्श है उसमें जो है मिट्टी या कुछ सब जगह धूल है। शायद घर में भी धूल नहीं है, लेकिन जो फर्श अगर समझो जैसे कि यहाँ बताया गया कि संगमरमर का हो, लेकिन फिर भी क्योंकि जो पूरे जो रास्ते हैं या पूरे जो सब जगह जो है धूल होता है, तो वो धूल आके जो है जमा हो जाता है। लेकिन वहां पे ऐसी बात ही नहीं, क्योंकि हर जगह जैसे कि सब रास्ते जो है, ये जो है सभी फर्श सभी जमीन जो है स्पर्श मणि के बनाई हुई होती है। इसके लिए पत्थर को बुहारने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि उस पर रंच मात्र भी धूल नहीं है। फिर भी भगवान को तुष्ट करने हेतु स्त्रियां सदैव संगमरमर की दीवालों को झाड़ती रहती है। ये बहुत सुंदर रूप से यहाँ पे बताया। लक्ष्मी सरस्वती संभ्रम सेव्यमान। क्यों क्यों ऐसे करती है? क्योंकि इसलिए कि वे ऐसा करके भगवान की कृपा पाने के लिए उत्सुक रहती है। तो इसीलिए वहां पे जो वैकुंठ में लक्ष्मियां जो है भगवान की सेवा में लगी रहती है और वे झाड़ती है, जैसे कि यहाँ पे श्लोक में बताया गया है। सम मार्जन मार्जन सम्मार्जन सम्मार्जन इव, बुहारने वाली की तरह लगने वाली, वे जो है बुहारने वाली की तरह जो है झाड़ती रहती है। मार्जनम झाड़ू मार रहे, सफाई कर, कोई कण भी धूल का नहीं। फिर भी वे जो है वहां के फर्श को जो है सफाई करती रहती है, एक बुहारने वाली के जैसे। क्यों? क्योंकि ऐसे करके भगवान की कृपा पाने के लिए उत्सुक रहती है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी हमें जो है ये शिक्षण दे रहे हैं कि सेवन मुखे ही जीवन, कि अगर हम भगवान को जानना चाहते हैं और भगवान को की कृपा पाना चाहते हैं, तो एक ही रास्ता है, वो है सेवा के द्वारा। जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो जो है स्वयं एवं स्फुरति, ये बात यहाँ पे स्वयं जो लक्ष्मी वे करती है
भगवान की सेवा में हम भगवान को सिर्फ सेवा उन्मुखे, सेवा के द्वारा ही हम भगवान को समझ सकते हैं। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत् ग्राह्यम इंद्रिय। क्यों? क्योंकि भगवान के नाम, भगवान का रूप, भगवान के गुण, वे जो है दिव्य है। और ये जो है भगवान को अपनी इस इंद्रिया, ग्राह्यम इंद्रिया, ऐसी इंद्रिया जो भगवान के विषय में समझने के लिए हम जो है भगवान को समझने, भगवान को देखने, भगवान को की कृपा पाने के लिए हम इन इंद्रियों से नहीं देख सकते। तो अगर भगवान को देखना है तो वो एक ही है, सेवन जीव। और जब हम सेवा करते हैं और सेवा करते करते जो है भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और फिर जो है हमें जो है स्फूर्ति, अपने आप जो है ये सब जो भगवान का नाम, भगवान का गुण, भगवान की लीलाएं, सब जो स्वयं अपने आप स्फुरित हो जाते। तो इसीलिए यहाँ पे भी वैकुंठ में, जैसे कि हम कल भी बता रहे थे कि हम जो है जब हम भगवान की सेवा करते हैं और भगवान के को केंद्र बिंदु बनाकर हमारे जीवन व्यतीत करते हैं तो हम वैकुंठ में जाने की तैयारी करते हैं। क्योंकि वैकुंठ में भी वही है, वैकुंठ में भी सेवा ही जारी रहे। वहां की सेवा में कोई रुकावट नहीं है क्योंकि सब सुविधा है। जो भी जैसे भी जिस प्रकार से हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं हम कर सकते हैं। और यहाँ पे बताया गया कि सबसे इस फर्श को बुहारना, इस भौतिक जगत में फर्श को बुहारने के लिए कोई तैयार नहीं है। जब कार्यक्रम हो जाता है तो सब लोग जो है घर में, किसी के घर में या किसी स्थान में प्रोग्राम होता है, प्रसाद हो जाता है, सब लोग जल्दी जल्दी भागते चलते। पर ये सबसे महत्वपूर्ण सेवा है, ये बुहारना। हर सेवा उत्तम है और सेवा से ही हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। सेवा से ही, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि भगवान की कृपा क्या है, अनुग्रहेना। क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान की यत अनुग्रहेना, उनकी कृपा पाने के लिए ये ऐसे कर रहे हैं, क्योंकि ये माध्यम है। सेवा करने से हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। हमारे पास इतना कितना भी ज्ञान क्यों ना हो, वो ज्ञान नहीं काम देगा जब तक हम उसको, इसीलिए प्रभुपाद जी ने भक्ति को ट्रांसलेट डिवोशन में, पर डिवोशनल सर्विस, भक्तिमय सेवा, इस प्रकार से उन्होंने ट्रांसलेट किया है। भक्ति सिर्फ भक्ति नहीं, भक्ति कैसे? भगवान की सेवा। अगर हम
सेवा करने के लिए तैयार है, तो हमारा डेस्टिनेशन गारंटी है, क्योंकि वहां पे भी हम जो है भगवान की सेवा में करेंगे आनंद नहीं। अगर यहाँ पे तो कोई जरूरत भी नहीं है, वैकुंठ में कोई जरूरत ही नहीं है बुहारने का, फर्श को बुहारने का, फर्श को झाड़ने का, झाड़ू लगाने का, क्योंकि वे धूल नहीं। लेकिन फिर भी जो है वहां की लक्ष्मी, वहां की स्त्री है, ये सब जो है भगवान की सेवा में। तो हमारा इंटेलेक्चुअल ज्ञान या इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट और बुद्धि से हम सब कुछ जान सकते हैं, लेकिन जब वो ज्ञान सेवा के रूप में परिणित नहीं होता तब तक ये व्यर्थ ही है। एक प्रसंग है जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी जो है वे उनको मिलने के लिए एक बहुत ही विद्वान वेदांतिस्ट जो वेदांत को जानता है, वे जो है उनके सामने आकर वे पूछने लगे कि आप मुझे सबसे ऊंचा जो ज्ञान है वो प्रदान करें। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा कि ऐसा करो, मंदिर के पीछे जो पुजारी का कक्ष है वहां पे जाओ और उनसे पूछो, वे तुम्हें बताए। तो वे थोड़े आश्चर्यचकित हो गए कि ये जो पुजारी के कक्ष में जो वहां पे सेवा कर रहे हैं, वो जो भगवान के सब जो पूजा की जो थाली और ये सब धो रहे, साफ कर रहे, उनको जाके पूछो। तो ये आश्चर्यचकित हो गए कि मैं इतना बड़ा प्रश्न पूछ रहा हूँ और वे जो है मुझे कह रहे कि वो मंदिर के पीछे जो पुजारी रूम है वहां जाओ और जो लोग वहां पे साफ कर रहे हैं भगवान के दिए, भगवान की आरती की थाली वगैरह, तो जाके पूछो। तो वे फिर भी उनको सम्मान करते हुए वे गए। तो जब वे गए वहां पे भी उन्होंने वैसे ही जो वहां पे सेवा कर रहे, साफ सफाई कर रहे थे, उनको जाके उन्होंने पूछा कि हम जानना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम थोड़ा अभी बिजी है, बाद में हम आपको जो है बताएंगे। तब तक आप ऐसे करो कि ये जो सब हम सफाई कर रहे हैं, भगवान का प्लेट, भगवान की आरती थाली, भगवान के दिए वगैरह, आचमनी, ये सब जो हम कर रहे हैं, आप भी उसमें हमें मदद कर दो तो जल्दी हो जाएगा, फिर हम आपको बता देंगे। तो फिर वे जो है वो भी लग गए, क्योंकि वे कहा कि चलो सम्मान तो देना पड़ेगा, ये भगवान के भक्त है। वे करने लगे। 1 घंटा हो गया, वे करते रहे और फिर से हो जाने के बाद वे फिर जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के पास आए। उन्होंने कहा मुझे सब प्रश्नों का उत्तर मिल गया। तो यही सेवा का, कोई जरूरी नहीं है कि बड़ा पढ़ा लिखा बड़ा ये बनना चाहिए। जैसे कि स्वयं भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी के गुरु अनपढ़ अंगूठा छाप थे, उन्होंने उनको स्वीकार किया, क्योंकि जब वे जो सिद्धांत बताते थे वे उच्च स्तर का सिद्धांत भी बताते। तो अगर हम भगवान की अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राम, ये हो ही नहीं सकता कि हम अपनी इंद्रियां अपने मन से भगवान को समझ। एक ही रास्ता है, सेवन के ही जीवन, सेवा करके हम भगवान की कृपा पा सकते हैं।
भगवान का अनुग्रह, इनकी सेवन से, सेवा करने से स्वयं एव स्फुरति, स्वयं स्फुरित, सेवा करते करते हम सब कुछ जान सकते। तो यहाँ पे ये वर्णन किया जा रहा है कि वैकुंठ में भी जो सभी जो भगवान को तुष्ट करने हेतु स्त्रियां सदैव संगमरमर की दीवालों को झाड़ती रहती है। क्यों? इसलिए कि वे ऐसा करके भगवान की कृपा पाने के लिए उत्सुक रहती है, जो इस श्लोक में बताया गया। वे इतनी सुंदर और वे हमेशा अपने हाथों में कमल लेकर क्रीड़ा करती है, क्रीड़ा करते हुए वे दिखाई देती है, पर फिर भी वे सेवा में। ये सौंदर्य को कोई परवाह नहीं, जैसा भी हो वैसे वो सेवा में, भगवान की सेवा में लगे। यहाँ यह भी कहा गया है कि वैकुंठ लोक में लक्ष्मियां दोष रहित है, उनमें कोई दोष नहीं, दोष कि वे भगवान की सेवा में है, वे भगवान की सेवा में लगा हुआ है, उनमें कोई दोष नहीं, क्योंकि उनकी एक ही कामना है, उनकी एक ही इच्छा है कि किस प्रकार से भगवान को तुष्ट करे, भगवान को प्रसन्न करे और उस आनंद को प्राप्त करे जो वे चाहते हैं। सामान्यतः लक्ष्मी एक स्तर पर स्थायी रूप से नहीं रहती, तो यहाँ पे दोष क्या है? लक्ष्मी का दोष क्या है? यही दोष, वे चंचल, चंचल, उनका नाम चंचला है, जिसका अर्थ है जो स्थिर न हो, चंचल, लक्ष्मी चंचला। तो तैव हम देखते हैं कि जो व्यक्ति बहुत ही धनवान है वह अति निर्धन बन सकता है, हमेशा धन, लक्ष्मी जो है ये चंचल, किसी के पास आज धन है कल वो निर्धन बन सकता, लक्ष्मी का नहीं। तो जब लक्ष्मी को भगवान श्री नारायण की सेवा में लगाया जाता है तो स्थिर हो जाता, दोष, ये दोष नहीं, ये रास्ता। अतएव हम देखते हैं कि जो व्यक्ति बहुत ही धनवान है वह अतीव निर्धन बन सकता है। एक और उदाहरण रावण का है, जैसे कि रावण हम देखते हैं उनके पास इतना सब मान, ऐश्वर्य और धन, पर दोष क्या है रावण का? रावण लक्ष्मी अर्थात सीता जी को अपना साम्राज्य में ले गए, किंतु लक्ष्मी की कृपा द्वारा सुखी होने के बजाय उनका परिवार तथा सारा साम्राज्य नष्ट हो गया। तो आजकल भी जो लोग लक्ष्मी को चाहते बिना नारायण,
बिना नारायण के लिए लक्ष्मी, पर लक्ष्मी जो बिना नारायण के लक्ष्मी जो है चंचल है, निश्चित नहीं रहेगी, क्योंकि उनका ये गुण है, उनको चंचला कहते हैं। तो रावण ने सोचा कि चलो लक्ष्मी को लो, नारायण को छोड़ो, किंतु लक्ष्मी की कृपा द्वारा सुखी होने के बजाय उनका परिवार और सारा साम्राज्य, इस तरह रावण के घर में लक्ष्मी चंचला अर्थात अस्थिर है। आजकल भी ऐसे ही लोग लक्ष्मी चाहते हैं, लेकिन नारायण को बिना। रावण की श्रेणी के लोग केवल लक्ष्मी को अपने पति नारायण के बिना चाहते, अतएव लक्ष्मी जी के कारण वे चंचल हो उठते। लक्ष्मी चंचल, भौतिकतावादी व्यक्ति लक्ष्मी जी को में दोष ढूंढते हैं, किंतु वैकुंठ में लक्ष्मी जी भगवान की सेवा में जुटी रहती है। ये दोष ढूंढ रहे कि वे चंचल है, नहीं रहती है, लेकिन वे बिना दोष रहित है। कहाँ वैकुंठ है, जहाँ उनकी सेवा, भगवान की सेवा में जुटी रहती है। तो इसीलिए लक्ष्मी जी को अकेला नहीं पूजा जाता, लक्ष्मी नारायण, सीताराम, राधा कृष्ण। लक्ष्मी भी चंचल है, लेकिन भगवान भी चंचल, कृष्ण चंचल। जब राधा रानी है तो वे कहीं नहीं जाए, अगर राधा रानी नहीं है तो वे चले रहेंगे। इसी प्रकार से लक्ष्मी, जब नारायण नहीं है तो लक्ष्मी जो नहीं रहे। भाग्य की देवी होते हुए भी लक्ष्मी जी भगवान की कृपा के बिना सुखी नहीं रह सकती। तो भाग्य की देवी वे स्वयं भगवान की सेवा, तो इसी प्रकार हमें भी भगवान की सेवा में निरंतर रहना है। हमारा जीवन ऐसे मोड़ना है कि अगर हमारी सेवा नहीं है, हमारे पास कोई सेवा नहीं है, तो हम जो है तड़पने लग जाते, बेचैनी होने लग जाती, बेचैन हो जाते। इसलिए भक्त जो है हमेशा सेवा के लिए, क्योंकि सेवा नहीं है तो वे अपनी बेचैनी से ढूंढते रहते कि अरे सेवा नहीं है। तो इस सेवा से क्या है? श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाठ सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, ये सब जो अनेक आत्मनिवेदन। तो लक्ष्मी जी स्वयं बिना भगवान की कृपा के बिना सुखी नहीं रह सकते, और हम भी जो भगवान की कृपा के बिना सुखी नहीं रह सकते। हम कितना भी कोशिश करें, हम सुखी नहीं रह सकते। लक्ष्मी जी को भी सुखी होने के लिए भगवान की कृपा की आवश्यकता पड़ती है। क्या है यहाँ पे प्रभुपाद जी बहुत अच्छी तरह से समझा रहे हैं कि लक्ष्मी जी को भी सुखी होने के लिए भगवान की कृपा की आवश्यकता पड़ती है। फिर भी भौतिक जगत में सर्वोच्च प्राणी ब्रह्मा जी भी सुख के निमित्त लक्ष्मी जी की कृपा के लिए उनका मुंह
जोते रहते हैं। ब्रह्मा जी भी लक्ष्मी जी की कृपा, इस भौतिक जगत में लक्ष्मी जी की कृपा। क्यों? क्योंकि वे भगवान की सेवक है, भगवान की सेवा करती है, इसीलिए। Even the goddess of fortune needs the Lord's grace in order to be happy. Yet in the material world, even Brahma, the highest creating being, seeks the favor of Lakshmi for happiness. यहाँ पे बताया जाए क्यों कि क्यों लक्ष्मी जी जो है भगवान की प्रिया, भगवान की प्रिय भक्त है। जब भी प्रसन्न होती है तो भगवान आसानी से प्रसन्न हो, यहाँ पे बताया। तो एक ही रास्ता है कि अगर हम भगवान की कृपा पाते हैं और भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं तो हमारे जीवन में जितनी भी हो सके यथाशक्ति यथारूप जो है हम जो है भगवान की सेवा में हमें लगना है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच।